कितने 9 नंबर। अब पांचवी प्रश्नावली से आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में क्या क्या पूछ सकता है वो चीज़ें, तो उससे के बारे में हम आज बात करेंगे विशेष तौर पे। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रख लें कि कौन कौन से टॉपिक से अपने क्वेश्चन बनेंगे और कैसे बनते हैं। उन पे हर एक सूत्र पर एक तरह का क्वेश्चन बताया जाएगा कि इस तरह का आ जाए तो आपको क्या करना है और इस तरह का आ जाए तो आपको क्या करना है। ठीक है, अब देखो इधर सबसे पहले हमारे पास आता है समांतर श्रेणी होती क्या है, उसके बारे में। इस तरीके आपके पास समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN ऐसे एक श्रेणी चलती है, उसको क्या कहते हैं श्रेणी। लेकिन समांतर श्रेणी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसमें सार अंतर यानी एक संख्या के बाद दूसरी संख्या का अंतर क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब देखो इसके लिए हमारे पास होता है एक, पहला होता है हमारे पास एक, फिर होता है a प्लस बी, फिर होता है a प्लस 2b, फिर होता है a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी प्रत्येक पद में एक डी क्या चलता है, कम चलता है। क्या चलता है, कम चलता है। यानी सार अंतर पहली संख्या लगे तो उसमें सार अंतर नहीं आएगा, फिर दूसरी संख्या लगी तो उसमें सार अंतर जुड़ता जाएगा, आगे से आगे जुड़ता चला जाएगा। अब देखो पहला हमारे पास सूत्र होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी में अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र। क्या करने का, अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, यहाँ पे an हमारे पास क्या होता है, अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। ठीक है, a यहाँ पे होता है प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। n यहाँ पे होती है पदों की संख्या, पदों की संख्या, और d होता है यहाँ पे सार अंतर। क्या होता है, सार अंतर। ठीक है, एक सूत्र और होता है हमारे पास समांतर श्रेणी में योगफल ज्ञात करने का। क्या होता है, समांतर श्रेणी में योगफल ज्ञात करने का सूत्र। समांतर श्रेणी में योगफल ज्ञात करने का सूत्र, योगफल ज्ञात करने का सूत्र ठीक है, तो आपके पास समांतर श्रेणी में Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है आपके समांतर श्रेणी में योगफल ज्ञात करने का। Sn होता है पदों का योग, n पद जहाँ तक दे रखा वहाँ तक पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। यानी इस प्रश्नावली के अंदर हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये आपके अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है, ये होता है। समांतर श्रेणी में योगफल ज्ञात करने का सूत्र ये होता है। और समांतर श्रेणी कैसे होती है, इस तरह चलती है। ठीक है, अनंत तक चलती है और उसमें अंतर समान है, इसका मतलब क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब देखो सार अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, तो सार अंतर ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है d बराबर a2 माइनस a1। यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा लो तो उनका जो अंतर आएगा वही आपके क्या कहलाता है, सार अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है, सार अंतर, सार अंतर। ठीक है, ये इन टॉपिक से आपके इस प्रश्नावली से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उन पर अब हम चर्चा करते हैं। प्रत्येक एक के क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, और इस टाइप के आ जाए तो आपको क्या करना है। यस, पहला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न श्रेणी में सार अंतर व प्रथम पद ज्ञात। क्या दे दिया आपको, कोई श्रेणी है, मान लिया जाए ए है, फिर है आपके 2a है, फिर 3 है, डॉट डॉट ऐसे आगे से आगे चलती जाती है। ठीक है, अब आपके पास a है, 2a है, फिर 3 है, डॉट डॉट an, कहाँ तक जा रही, an। अब देखो हल, सबसे पहले हल, ये मैं दे रखा हल मानना। प्रथम पद a1 बराबर पहली संख्या हमारे पास कितनी है, a। सार अंतर चाहिए हमें, सार अंतर।
तो डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। अब देखो ये हमारे पास A1 होती है, ये A2 होती है, A3 होती है, डॉट 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 AN। अब देखो A2 हमारे पास कितना है 2A माइनस कितना हो जाएगा A, 2A में से एक A घट जाएगा, कितना बचेगा A। तो अब देखो प्रथम पद हमारे पास कितना हो गया A और सार अंतर भी कितना हो गया A। प्रथम पद A, सार अंतर भी कितना हो गया A। अतः प्रथम पद A1 बराबर हमारे पास A और सार अंतर भी कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी ये हो जाएगा D बराबर भी हो जाएगा हमारे पास A। यानी पहला क्वेश्चन तो आपके इस तरह का पूछता है कि ये कोई समांतर श्रेणी है, इसमें आपके प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा पूछता है, अब देखो इधर दूसरा क्वेश्चन। दूसरा होता है इस तरह का, निम्न समांतर श्रेणी है या नहीं, और समांतर श्रेणी है तो अगले तीन पद ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का बनता है। अब देखो सबसे पहले तो हमारे पास कोई दे दी जाती श्रेणी, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 आगे से आगे जा रहा है। अब इसका पता करते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सबसे पहले हल, माना ये एक AP है, AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी है। AP है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रथम पद A1 होता है, यानी ये हो गया A1, ये A2, A3, A4 डॉट डॉट AN। A1 प्रथम पद यानी कितना हो गया 2। सार अंतर चाहिए हमें, सार अंतर D बराबर कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 4 माइनस 2, यानी कितना बच गया 2, ये हो गया D। अगला एक और निकालते कि अंतर बराबर है या नहीं है। तो अगला देखो D2 यानी क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी A3 6 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4, कितना बच गया 2। यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, इसका मतलब सारे अंतर बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये एक तरह की क्या है, समांतर श्रेणी है। अतः ये समांतर श्रेणी है। अब अगर समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद, अब क्या करेंगे, अगले 3 पद, अगले 3 पद यानी प्रत्येक 2 के अंतर से आ रहा है, 8 आ गया, तो 8 के बाद क्या हो जाएगा आपके अगले 3 पद, यानी 4 तक तो है। A5 बराबर कितना हो जाएगा आपके 10, A6 बराबर कितना हो जाएगा 12 और A7 बराबर कितना हो जाएगा आपके 14। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके इस तरह का पूछा जाता है, तो आपको कैसे जवाब देना, ये जवाब। ठीक है। आगे अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में, यस अगला है आपके निम्न में प्रथम पद A1 बराबर 5 और सार अंतर D बराबर 3 और पदों की संख्या 15 है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। पद ज्ञात कीजिए, क्या करना है, अंतिम पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हल क्या हो जाएगा, हल माना प्रथम पद A1 बराबर कितना हो जाएगा 5, सार अंतर वो हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो D बराबर में दे रखा है 3।
अब हमें पदों की संख्या यानी पदों की संख्या यानी n बराबर में दे रखा है 15। हमें क्या कहा, अंतिम पद ज्ञात करना। अब सूत्र लगा दो, अंतिम पद n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्रथम पद हमारे पास कितना है 5, n कितना है 15 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। 5 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 14 इंटू 3, 14 कितना हो जाएगा 42। 5 प्लस 42 तो ये हो जाएगा आपके 47 आंसर। ठीक है, तो दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और उसका जवाब आपके क्या जाएगा 47। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो आपको कैसे सोल्व करना है, इस तरह उसको सोल्व करना है। अब देखो अगला किस तरह का अगला पूछ लिया जाए तो उसमें या पूछ सकता है निम्न समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करो। क्या पूछ लेता है कि निम्न समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करो। मान लिया जाए हमारे पास कोई समांतर श्रेणी दे दी जाती 5, 12, फिर इसके बाद दे दिया आपके पास 19 ... ठीक है, और लास्ट पद हमें दे रखा है कितना दे रखा है आपके, देखो लास्ट पद हमारे पास दे रखा है यहाँ पे ले लो आपके 320। कितना दे दिया 320, या रहने दो इसको 320। या पूछ सकता है निम्न समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करो। क्या पूछ लेता है कि निम्न समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करो। मान लिया जाए हमारे पास कोई समांतर श्रेणी दे दी जाती 5, 12, फिर इसके बाद दे दिया आपके पास 19 ... ठीक है, और लास्ट पद हमें दे रखा है कितना दे रखा है आपके, देखो लास्ट पद हमारे पास दे रखा है यहाँ पे ले लो आपके 320। कितना दे दिया 320, या रहने दो इसको 320 की जगह पे आप ले लो, यहाँ पे चेंज कर लो, इस क्वेश्चन को चेंज कर लो। यहाँ पे 5, फिर 10, फिर 15, ... यहाँ पे हो गया आपके पास 500। लास्ट पद कितना हो गया 500। अब देखो इधर हल क्या हो जाएगा, हल माना प्रथम पद a1 यानी ये हो जाएगा समांतर श्रेणी है तो a1, a2, a3... an। ठीक है, प्रथम पद हमारे पास कितना हो गया 5। दूसरा है सार अंतर, क्या हो जाएगा सार अंतर, तो ये होता है d बराबर a2 माइनस a1। a2 हमारे पास 10 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा आपके 5। d का मान कितना हो गया 5। an यानी हमारे पास अंतिम पद कितना हो गया 500। कितना हो गया 500। हमें ज्ञात क्या करना है n ज्ञात करना है, हमें ज्ञात क्या करना है n। अब देखो n ज्ञात करना है, सूत्र लगा लो अंतिम पद वाला an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास प्रथम पद कितना है, देखो यहाँ पे 5 प्लस n हमें ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी का मान कितना चल रहा है हमारे पास 5। इधर टोटल an का मान कितना है 500। अब ये हो जाएगा 500 बराबर कितना जाएगा 5 प्लस 5n माइनस के 5 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 5n, यानी 500 बराबर हो जाएगा 5n। n बराबर कितना हो जाएगा 500 बटे कितना हो जाएगा 5। 5 का भाग 5 में एक बार जाता है, n बराबर कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100, यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 100। अतः पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 100 है। ठीक है, यानी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या करना है, इस तरह उसको सोल्व करना है।
अब देखो अगला क्वेश्चन जो है आपके क्या पूछ सकता है, समांतर श्रेणी का योग। क्या करना है, समांतर श्रेणी का योग। समांतर श्रेणी का योग। अब देखो इधर अगला है समांतर श्रेणी का योग। ठीक है, योग ज्ञात करो। मान लेते हैं हमारे पास कोई दे दिया जाता है, जैसे ये दे दिया जाता है अपने पास 3 8 13 डॉट 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 यहाँ पे 20 पदों तक योगफल ज्ञात। क्या करना है, योगफल ज्ञात करो। ये आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया है कि 3 8 15 डॉट डॉट 20 पदों तक योगफल ज्ञात करना। अब हमारे पास सूत्र होता है योगफल का, उससे पहले ये एक तरीके के एपी है, हल माना समांतर श्रेणी यानी A1 A2 A3 डॉट डॉट समांतर श्रेणी में प्रथम पद A1 बराबर कितना है 3, सार्वंतर ये आ जाएगा D बराबर A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना है 8 माइनस A1 कितना है 3, 8 में से 3 घटाया कितना बचेगा हमारे पास 5। ठीक है, और हमें n कितना देर का, कितने 20 पर, तो n का मान कितना हो गया हमारे पास 20। कितना हो गया 20। हमें ज्ञात क्या करना है, Sn ज्ञात करना है। क्या करना है Sn, ये हमें ज्ञात करना है। ये आ जाएगा Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितने 20 पदों तक करना है, रख दो। Sn कितना हो जाएगा 20 बराबर 20/2 कोष्टक 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 प्लस 20 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 5। अब देखो तो 2 का भाग 20 में जाएगा, कितना आ जाएगा 10 इंटू इधर आ जाएगा 6 प्लस 20 में से 19, 19 पंजे कितना हो जाएगा 95। कितना हो जाएगा 95। 6 और 95 कितना हो जाएगा 101। कितना हो जाएगा 101। 101 इंटू कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 1010। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू कितना आ जाएगा 101, और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1010 आंसर। ठीक है, यानी इस तरह का दिया जाता है, उनका योगफल ज्ञात करने उस पर हमारे पास ये होता है। एक और मतलब दूसरा जो है क्वेश्चन किस टाइप का बनता है इसी पर, वो देख लो। यस, पांच से भाज्य 3 अंकों की संख्याओं का योग फल ज्ञात करो। क्या होनी चाहिए, 5 से भाज्य होनी चाहिए और अंक कितने होने चाहिए 3। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, हल। क्या करना है, हल। ठीक है, हल माना 5 से भाज्य 3 अंकों वाली संख्या। अब देखो 3 अंकों वाली यानी 3 अंक वहाँ पे आता है 100 में, 100 में 5 का भाग जाता है, इसका मतलब पहली संख्या कितनी होगी 100, फिर हो जाएगा 105, फिर 110 डॉट 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 लास्ट संख्या कितनी 3 अंकों वाली, तो कितना जाएगा 995। कितना जाएगा 995। तो ये हो जाएगा हमारे पास A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। देखो हमारे पास सबसे पहले बात आती है हल। ठीक है, प्रथम पद हमारे पास कितना हो गया A1 बराबर कितना हो गया 100, सार अंतर कितना चल रहा है 5 का, तो सार अंतर कितना हो जाएगा, सार अंतर हो जाएगा D बराबर हमारे पास 5। अंतिम पद कितना हो गया AN, अंतिम पद हमारे पास कितना है, अंतिम पद वो है AN बराबर कितना हो जाएगा 995। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या यानी N हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, उसके अलावा इसका क्या करना है, योगफल। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास
एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो एस एन, अब एस एन वाला सूत्र, तो यहाँ पे हमें योगफल भी ज्ञात करना, दूसरा क्या एन का मान, एन का मान ज्ञात करना, हमें अंतिम पद दे रखा है तो कौन सा सूत्र लगेगा इसमें पहले, अब ए एन वाला। देखो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 995 बराबर प्रथम पद कितना है 100 प्लस एन हमें ज्ञात करना है इंटू डी का मान कितना है 5। 995 बराबर हो जाएगा 100 प्लस 5n माइनस के 5, 100 में से 5 कितना 95 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 995 बराबर इधर हो जाएगा 95 प्लस 5n। n का मान चाहिए 95 को इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 5n बराबर हो जाएगा 995 माइनस 95, तो ये आ जाएगा 5n बराबर 900, तो n बराबर जाएगा 900 बटे कितना जाएगा 5, 5 का भाग 90 में कितनी बार जाता है 18 बार, तो n बराबर कितना जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180। अतः पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या कितनी होगी 180। ठीक है, अब इसका योगफल, इसी का क्या करना है योगफल, इधर देख लो योगफल क्या देगा इसका, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन, एन का मान कितना है 180 बटे 2 कोष्टक 2 इंटू ए का मान कितना है 100 प्लस n कितना हो जाएगा 180 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 5। अब देखो कटेगा कितना आ जाएगा 90 इंटू ये आ जाएगा 200 प्लस इधर हो जाएगा 189 इंटू 5। अब देखो इधर 90 इंटू ये आ जाएगा 200 प्लस ये हो जाएगा 9 पंजे 45 के 5 4 बचे, 7 पंजे 35 और 4 39 के 5 9, फिर कितना बचा 3, 5 और 3 कितना जाएंगे 8। जोड़ लो इसको, ये आ जाएगा आपके 90 इंटू कितना हो जाएगा अपने पास 1095, कितना हो जाएगा 1095 आंसर। इस तरह इनको गुणा करेंगे, तो इस पर्सनलिज्म में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है।